आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम जारी। यूपी के 20 जिलों में जारी हुआ है अलर्ट। देश की राजधानी दिल्ली समेत समस्त उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है। रविवार को भी घना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ था। वहीं लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कोहरे की दक्षता काफी कम हो गई थी, जिसके कारण लोगों को यहाँ पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं यूपी, बिहार, एमपी में कोहरा लगातार छाया हुआ है। ये राज्य कोहरे के कोहराम झेल रहे हैं। वहीं कोहरे की वजह से उत्तरी रेलवे क्षेत्र की कई ट्रेनें देरी से चल रही है। कुछ ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। देश में आज 6,348 ट्रेनें रद्द है। वहीं 13 ट्रेनों को आंशिक रूप से यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। वही ठंड से कांप रही यूपी के 20 जिलों में यहाँ पर तापमान बढ़े। तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे करंट बढ़ने की पूरी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। इससे पहले भारतीय मौसम विभाग ने पंजाब, यूपी समेत 5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया था और कहा था कि आने वाले 3 दिनों उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में हड़कंप देने वाली ठंड पड़ने वाली है। वही मौसम विभाग ने यूपी के 20 जिलों में हाई अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। वही मौसम विभाग ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि 16 जनवरी के बाद दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। वही दिल्ली मौसम विभाग ने आज और कल के लिए घना कोहरा का अनुमान यहाँ पर लगाया था और तापमान में भी 3-4 डिग्री तक की गिरावट की बात यहाँ पर कही थी। जबकि स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तमिलनाडु, कर्नाटक में बारिश हो सकती है। जबकि उत्तर भारत में हड़कंप देने वाली सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। वहीं अगले 3 दिन नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में बर्फीली हवाएं चलती रहेगी। लोगों को यहाँ पर शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। वहीं इसके अलावा उत्तराखंड, पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग इलाकों में यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अमृतसर, पटियाला और अंबाला में 25 मीटर की दक्षता दर्ज की गई है। तो वहीं एक बार फिर उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी के आसार है। बात करें यूपी के मौसम अपडेट की, तो यूपी के 20 जिलों में पड़ेगी भयंकर ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। पूरे उत्तर प्रदेश में भयंकर ठंड पड़ रही है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने यूपी के 20 जिलों के लिए विशेष अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। लखनऊ के मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों तक 20 जिलों में दिन का तापमान में काफी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसकी वजह से यहाँ पर ठिठुरन काफी बढ़ जाएगी। वहीं ये जिले पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल के कई जिले इसमें शामिल है। तराई के भी कुछ जिले इसमें शामिल है। वहीं जिन 20 जिलों के लिए यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, उनमें बाराबंकी, हमीरपुर, बहराइच, श्रावस्ती, हरदोई, गोंडा, कानपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर जिला और अलीगढ़, आगरा, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली, गोरखपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिले इसमें शामिल हैं। इन जिलों में रात का तापमान बहुत ज्यादा गिरेगा। इसके अलावा दिन के तापमान में भी यहाँ पर गिरावट आएगी। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया है कि 40 जिलों में बहुत ही घना कोहरा और का यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 40 जिले ऐसे हैं जहाँ पर घना कोहरा छाया रहेगा। इसके लिए उन इलाकों में यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसमें अवध क्षेत्र, पूर्वांचल, तराई, पश्चिमी यूपी के कई जिले शामिल है। वहीं एनसीआर के तमाम जिले इसमें शामिल है। वहीं घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी सुबह के समय यहाँ पर ना के बराबर ही रहेगी। हालांकि दिन चढ़ने के साथ साथ कोहरा छटने और हल्की धूप निकलने की संभावना यूपी के अंदर है। वहीं कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड से जल्द छुटकारा मिलने की उम्मीद फिलहाल तो बहुत कम ही यहाँ पर दिख रही है। बात करें राजस्थान के मौसम अपडेट की, तो राजस्थान में 20 जनवरी से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। शीतलहर और ठंड के प्रकोप से आमजन को फिलहाल राजस्थान में राहत मिलती नजर आ रही है। लगातार पारे में उतार चढ़ाव यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही प्रदेश भर में विभिन्न जगहों पर कोहरा छाने से जनजीवन यहाँ पर प्रभावित हुआ है। वहीं प्रदेश में शनिवार रात को फतेहपुर राजस्थान में सबसे ठंडा रहा। या बीते 48 घंटों में पारा 6 डिग्री की गिरावट के बाद 12.7 डिग्री जमाव बिंदु के नजदीक यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं शीतलहर चलने के साथ ही प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का जोर लगातार जारी है। वहीं जयपुर का तापमान रविवार सुबह 12 डिग्री दर्ज किया गया है। गड़बड़ी सर्दी के साथ शीतलहर यहाँ पर चल रही है। वहीं जोबनेर का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा माउंट आबू, सीकर और श्रीगंगानगर, चूरू और पिलानी, फलोदी सबसे ठंडी जगहों में शुमार है। राजस्थान में फिर मौसम साफ रहने से सूर्य यहाँ पर
सूर्यदेव यहाँ पर निकल रहे हैं, बीच बीच में बादलों की आवाजाही भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इधर मौसम विभाग ने सीकर, झुंझुनू और हनुमानगढ़, गंगानगर में आज दिन भर घना कोहरा छाए रहने का यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बर्फीली हवा का रुख हिमपात के कारण रात का तापमान बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। वही अगले सप्ताह से मौसम में थोड़ी गर्माहट आने के आसार रहेंगे। वही मौसम विभाग जयपुर के प्रभारी ने बताया है कि अरब सागर से आ रही नमी के चलते उत्तरी हवा में थोड़ा बदलाव हुआ है। अब उत्तरी पश्चिमी हवा चल रही है। 20 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। वही अरब सागर से आ रही नमी के चलते रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। वही रात का तापमान अगले सप्ताह से 3 डिग्री तक इसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं राजस्थान में बीती रात फतेहपुर के बाद चूरू और पिलानी सबसे ठंडे स्थान रहे हैं। शनिवार रात को माउंट आबू का तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं फतेहपुर का तापमान 0.7 डिग्री और चूरू का तापमान 1.9 और गंगानगर का 2.5 और पिलानी का तापमान 1.5 और सीकर का 7.5 दर्ज किया गया है। इसके अलावा बीकानेर का 6.3 और यहाँ पर जैसलमेर का तापमान 6.1 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया। इसके अलावा सबसे अधिक तापमान अजमेर का रहा है। अजमेर का अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा बाड़मेर का 30.4, जोधपुर का 29.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वही दिन के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चूरू के दिन और रात के तापमान में 19 डिग्री का अंतर चूरू में देखने को मिल रहा है। बिहार में अब ठंड से राहत नहीं, अगले 3 दिन तक जारी रहेगी ठिठुरन, तापमान में आएगी गिरावट। बिहार राज्य में अभी सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 3 दिन तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। सुबह और शाम घना कोहरा और दिन में बादल छाए रहने के कारण मौसम बिहार के अंदर सर्द रहेगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। इसी के कारण सुबह शाम लोगों को थोड़ी बहुत यहाँ पर राहत मिल सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक गिरावट होने के कारण पूरे दिन यहाँ पर लोगों को ठंड का अनुभव यहाँ पर लोगों को होगा। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे राज्य का मौसम शुष्क बना हुआ है। आने वाले दिनों में इसमें अधिक बदलाव की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों से यहाँ पर धूप भी नहीं निकल रही है। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना बिहार के अंदर यहाँ पर करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान 16.6 और न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा गया का सबसे कम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बिहार में दर्ज किया गया है। अब बात करें झारखंड के मौसम की, तो झारखंड में 20 जनवरी के बाद ठंड से मिलेगी राहत। रांची, धनबाद और जमशेदपुर में सता रही है सर्दी। झारखंड राज्य में भी सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। रविवार सुबह रांची समेत आसपास के इलाकों में यहाँ पर हल्का कोहरा छाया रहा। वहीं हल्की पछुआ हवा के कारण यहाँ पर कनकनी काफी बढ़ रही है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ साथ धूप यहाँ पर निकल गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राज्य में सबसे ज्यादा ठंडा रांची रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा यहाँ पर अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री यहाँ पर रविवार को दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि अब रांची के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। 20 जनवरी तक रांची समेत आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। वहीं वर्तमान में रांची का न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री यहाँ पर कम है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी भाग जैसे पूर्वी सिंहभूमि और सरायकेला और खरसावा और पश्चिमी सिंहभूमि और समडेगा और खूंटी और गुमला में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जा सकती है। वही कमी दर्ज होगी। वहीं झारखंड के शेष सभी जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही उत्तरी पश्चिमी जिलों में भी 1-2 स्थानों पर शीतलहर जैसी स्थिति बनती दिख रही है। वही पिछले 24 घंटों के दौरान रांची समेत राज्य के अंदर पूरे राज्य के अंदर यहाँ पर मौसम शुष्क रहा है। वही कहीं भी किसी प्रकार की यहाँ पर सिनेप्टिक फीचर का असर राज्य के अंदर मौसम पर देखने को नहीं मिल रहा है। इस दौरान राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान चाईबासा का 26.6 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। बात करें हिमाचल प्रदेश के मौसम की, तो 23 जनवरी से हिमाचल प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश और बर्फबारी के हैं आसार। हिमाचल प्रदेश में तापमान बढ़ने का सिलसिला जारी है। हर दिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। वही सर्दियों के मौसम में गर्मियों जैसा वातावरण बना हुआ है। वही राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान यहाँ पर 8.1 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि जनवरी माह में इन दिनों तापमान 0 डिग्री तक बनता था। वही लाहौल स्पीति के केलोंग को छोड़कर बाकी सभी जिलों में तापमान 3 डिग्री से ऊपर ही रहा है। वह अधिकतम तापमान 16 से 20 डिग्री के बीच है। वही मौसम विभाग के निदेशक ने बताया है कि
प्रदेश में 22 जनवरी तक मौसम साफ रहने के आसार है। वहीं 23 जनवरी के बाद प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार है, जिसके बाद पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की अनुमान है। वह हैरानी वाली बात यह है कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में जहां गर्मियों के दिनों में ठंड का मौसम के लिए मशहूर है, वहां इस बार यहाँ पर इस बार सर्दियों के दिनों में बाकी राज्यों से ज़्यादा तापमान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की तो बदल गया है। मध्य प्रदेश में हवा का रुख 3 दिन बाद कई जगहों पर तेजी से गिरेगा तापमान। मध्य प्रदेश में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल में हवा का रुख बदलने से मौसम का मिजाज भी यहाँ पर बदल गया है। वहीं 24 घंटों में तापमान में 2.8 की यहाँ पर 8 डिग्री की इजाफा यहाँ पर तापमान में इजाफा हुआ है। अब तापमान 11.2 डिग्री पहुँच गया है। वह दिन का तापमान में भी मामूली गिरावट यहाँ पर हुई है, लेकिन अभी वह सामान्य से ज़्यादा ही रहा है। वहीं बीते दिन सागर की बात करें तो सागर में सर्द हवाओं के साथ सूर्य की तपन के चलते दिन और रात के तापमान में यहाँ पर उतार चढ़ाव सागर में जारी है। रविवार को अधिकतम तापमान 2 डिग्री का यहाँ पर अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है और न्यूनतम तापमान भी 1.3 डिग्री बढ़कर 9.7 डिग्री पर आ गया है। वही मौसम विभाग का कहना है कि अब दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा। वही अगले 24 घंटों में रात का तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। वहीं तो शहर में पिछले 2 दिनों से शहर में चल रही दक्षिणी पूर्वी हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं रविवार सुबह भी दक्षिणी पूर्वी हवाएं 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। इस दौरान 10 से न्यूनतम 4000 मीटर तक रही है। वहीं वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हिमालय क्षेत्र में हो रही बर्फबारी के कारण उत्तरी पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश और हिमाचल के क्षेत्र में ठंडक का एहसास हो रहा है। वहीं 19 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से इंदौर में भी इस बार इसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं कई इलाकों में यहाँ पर गिरावट तापमान में आएगी। वहीं फिर से मध्य प्रदेश में एक बार हाड़ कपा देने वाली सर्दी फिर भी एक बार फिर यहाँ पर दस्तक देने वाली है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।